हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपांशंस। तो इसके पहले हमने रैशनल एंड इरेशनल नंबर का चैप्टर स्टडी किया था। तो एक्सपांशन चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट इजी वाले आइडेंटिटीज़ यानी कि फॉर्मूले से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो आपको लास्ट ईयर से पता भी हैं। तो पहला आइडेंटिटी है a + b ब्रैकेट स्क्वायर which is equal to a means first term, b means second term, a plus b first term plus second term bracket square which is equal to a square plus 2 multiplied by a b plus b square। तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब सेकेंड फॉर्मूला है इसमें a प्लस बी, ओके, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ऑलराइट, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर जो सिमिलर टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑलराइट, तो इसमें हमने यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन चेंज किया, तो ये प्लस साइन यहाँ पे चेंज हो गया माइनस। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हम पिछले 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबसे इजी हो गया। देन थर्ड वन, तो तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है दोनों, इन दोनों का एडिशन लिखा है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का एडिशन होगा। तो फिर a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, इनका एडिशन होगा 2a स्क्वायर, राइट। 2ab एंड माइनस 2ab, इन दोनों का एडिशन होगा 0, क्योंकि ये प्लस साइन है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन होगा 0। बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन होगा ट्वाइस बी स्क्वायर। तो एक्चुअल में हमारे फॉर्मूले कितने हैं ये हम 1 बाय 1 लिख रहे हैं। ओके, अब इन दोनों का एडिशन किया मैंने, वैसे ही इन दोनों का सब्सट्रैक्शन भी होगा। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो जैसे मैंने इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिकम 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम 0, 2ab माइनस, और ये माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस 2ab, तो 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा 4ab। ओके, तो हमें एक्चुअल में ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे 4 फॉर्मूले हमने लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लिखे हैं, और मैं कहूँगा तो हम एक ही फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ओवरऑल इन चारों को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी है, दैट इज़ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस है तो मिडल टर्म का भी साइन प्लस होगा। जैसे ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिडल टर्म में माइनस साइन आएगा। तो एक्चुअल में हमारे फर्स्ट लेक्चर में यही एक हमारा फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। हमें लग रहा है कि हमने 4 टर्म लिखे, लेकिन नहीं, ये फर्स्ट टर्म है जहाँ पर प्लस साइन का एक्सपांशन है, ये माइनस साइन का एक्सपांशन है। फिर इन दोनों का एडिशन करके हमें एक नया आइडेंटिटी मिला है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके हमें एक नया आइडेंटिटी मिला है। तो एक तरह से एक ही आइडेंटिटी को हमने अलग अलग तरह से लिखा है, तो इनको हम यूज़ करने वाले हैं एक्सपांशन में। और एक नेक्स्ट है, दैट इज़ फिफ्थ वन, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर।
तो इसका एक्सपांशन है यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 टर्म्स है, उनके एडिशन के फॉर्म में लिखा है और उसका स्क्वायर करना है। तो इसका एक्सपांशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ऑलराइट, तो इसमें भी यहाँ पे अगर साइन चेंज होता है बी और सी का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी इन तीनों टर्म्स में साइन चेंज होगा। लेकिन देखो, हम फॉर्मूलों की लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर ज़्यादा लंबी करते हैं तो प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ जाएगी। तो फॉर्मूलों की लिस्ट हमेशा छोटी रखो और उनको ऐसे ही यूज़ करते रहो, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले लिखोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ पर इतने ही फॉर्मूले लिखे हैं जो एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही फॉर्मूला है, ये फर्स्ट और ये दूसरा एक है सेकंड। तो पहले हम इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, आप भी आपके बुक में ये फॉर्मूले लिखो नोटबुक में, और आपके बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में से मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ऑलराइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में देख सकते हो आप बुक में। तो फर्स्ट में आपको करना क्या है, तो आपको कुछ एक्सपांशंस करने हैं, जैसे कि 3a प्लस 7b ब्रैकेट स्क्वायर। तो टॉपिक ही हमारा एक्सपांशन है, तो फिर हम एक्सपांशन ही करने वाले हैं। तो फिर हमारा फर्स्ट है 3a प्लस 7b ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस एक्सपांशन को हमें करना है। ऑलराइट, तो फिर 3a प्लस 7b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, तो अभी हमें पता है कि दिस इज़ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है जो फर्स्ट नंबर पे है। तो फिर हम सिंपल लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो व्हाट इज 3a स्क्वायर विच इज़ 9a स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, a इंटू b प्लस 7 स्क्वायर 49 b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्क्वायर यानी कि एक्सपांशन। ओके, फिर हम लिखते हैं सेकेंडली, जैसे कि 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो ये है, यहाँ पे माइनस साइन है, दो टर्म है, तो a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब हो गया 2 टर्म्स और माइनस है, तो फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर, माइनस है तो फिर माइनस साइन होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म है 3a अपॉन 2b, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म है 2b अपॉन 3a प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a और 3a it get cancel out, 2b and 2b it also get cancel out, माइनस 2 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर अपॉन 3a का स्क्वायर। ओके, तो हम सिंपल ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब देखो इसमें क्या वैरायटी या फिर वेरिएशंस पॉसिबल है, तो इस आइडेंटिटी को हम कुछ कैलकुलेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि 97 स्क्वायर ये हमें कैलकुलेट करना है, तो 97 स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं 97 को लिखूँगा 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 इज़ 97
एंड इट्स स्क्वायर, तो फिर होगा क्या? तो 100 माइनस 3 ये एक तरह से क्या होगा, a माइनस बी हुआ। तो इसमें अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो एक तरह से फर्स्ट टर्म 100 का स्क्वायर होगा, दैट इज 10,000 इन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 600 एंड प्लस 3 स्क्वायर इज 9। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 10,000 माइनस 600 दैट इज 9,400 प्लस 9 दैट इज 9,409। ओके, तो जैसे हमने 97 को सॉल्व किया वैसे हम कुछ दूसरे नंबर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 502 स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगेन दिस इज a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका एक्सपांशन होगा 500 स्क्वायर दैट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो व्हाट इज 500 स्क्वायर, दैट इज 25, ओके 4 zeros, इट मीन्स 2,50,000। यहाँ पे प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 00 प्लस ये 2 स्क्वायर होगा 4। तो 2,50,000 में ये 2,000 ऐड होगा, तो 2,52,000 और ये लास्ट में होगा 4। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ये एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता इसकी कुछ ज़्यादा वेटेज होगी, लेकिन हम फॉर्मूलों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास सिर्फ ये 5 फार्मूलेज हैं, आप पहले इन्हीं फार्मूलों को आपकी बुक में लिख लो और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को ट्राई करो एक्सरसाइज में से। फिर एक नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, जिस टाइप में हमें करना क्या है, ओके दैट इज़ द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन कि 2a, राइट, ओके दैट इज 2a माइनस b माइनस 3c ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक नहीं 3 टर्म है, 2 नहीं 3 टर्म है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2a इज अ फर्स्ट टर्म केस। अब ये तीनों टर्म का स्क्वायर है, तो फिर 2a इट इज़ अ फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म है माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म है माइनस 3c, तो माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म माइनस b एंड थर्ड टर्म इज माइनस 3c प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म। तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, 5th नंबर का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म एंड 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो फिर ये हम 5th नंबर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, ओके, जो अभी हमने लास्ट पेज पे लिखा है। तो फिर इसमें हमने क्या अलग किया, तो यहाँ पे हमने सेकेंड टर्म का साइन माइनस है तो हमने हर जगह पे माइनस बी लिखा। थर्ड टर्म का साइन माइनस 3c है तो हमने हर जगह पे माइनस 3c लिखा, ओके। तो फिर हमें सिंप्लीफाई करना है, 2a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, फिर ये माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9c स्क्वायर, ओके। तो फिर ये 2a एंड माइनस b का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस साइन आएगा, 2 इंटू 2 4ab, फिर ये माइनस बी और माइनस 3c माइनस माइनस प्रोडक्ट करोगे प्लस, 2 इंटू 3 6 दैट इज 6bc, ये माइनस साइन है तो फिर माइनस आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12a इंटू c। तो ये भी हमारा बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पर।
ओके, तो फिर हम इसमें थोड़े से अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में मैं एक और दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2x/7 ब्रैकेट्स माइनस 7y/4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो फिर ये हमारे लिस्ट में सेकेंड फॉर्मूला है, उसको हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो एक तरह से हमने यहाँ माइनस था तो ये माइनस साइन प्लेस किया। इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा 4x² / 49। यहाँ पे 7 और ये 7 कैंसिल आउट होगा, ये 2 × 2 4 और ये 4 ये भी कैंसिल आउट होंगे। तो x × y तो -xy प्लस इसका स्क्वायर 49y²/4। तो ये होगा आपका एक्सपांशन। ओके, तो इसमें 2 टर्म का हम एक्सपांशन कर रहे थे, तो वैसे ही हम 3 टर्म का भी एक्सपांशन कर सकते हैं। ओके, तो 3 टर्म का अगर हमें एक्सपांशन करना है तो 3 टर्म का एक एक्सपांशन करके देखते हैं हम। ओके, तो 3 टर्म का एक्सपांशन है 2x/5 प्लस 3y/4 -4z/7 ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये अगेन हो गया a + b + c ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन थर्ड टर्म में साइन माइनस है। तो फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म उसका स्क्वायर करना है, लेकिन थर्ड टर्म जो है वो माइनस है तो उसको माइनस साइन के साथ लिखना है 4z² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म माइनस है उसको माइनस साइन के साथ लिखो। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। अगेन थर्ड टर्म इज -4z/7। ऑल राइट, तो फिर हम स्क्वायर करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा 4x²/25। सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा 9y²/16। थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस साइन है लेकिन स्क्वायर करते वक्त वो प्लस होगा 16z²/49। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये 4 और ये 2 × 2 = 4 ये कैंसिल हो गए, xy और ये 3 तो 3xy और ये 5, इट मीन्स टर्म बनेगा 3xy/5। यहाँ पर ये 4 कैंसिल होगा, ये माइनस साइन यहाँ आएगा, 2 × 3 = 6yz/7। यहाँ पर ये माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16xz/7 × 5 35। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया जो सिंपलेस्ट एक्सपांशंस है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इसमें एक फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, या फिर इसमें हम बोलते हैं कि ये हमने सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करके एक्सपांशन कर लिए। अब इसमें अलग वैरायटी देखते हैं हम, उन्हीं फॉर्मूलों के बीच में क्या होगा। तो फर्स्ट है इफ a + b is equal to 1, all right, and a minus b is equal to 7, then find out a plus b is 1, a minus b is 7, and then find out a² plus b², इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और सेकंड वैल्यू है a × b। तो देखो हमने दो फॉर्मूलों को
सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा था। ओके, थर्ड एंड फोर्थ शायद आपने ये सब लिख कर रखे होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो उन्हीं को हमें एक्चुअल में यूज़ करना है। तो कैसे? तो a प्लस बी का वैल्यू हमें पता है, a माइनस बी का वैल्यू हमें पता है, तो इन दोनों को हम यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे? तो ऑब्वियस है कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, जो हमने लिखा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो इसका हम यूज़ करेंगे जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला है। तो व्हाट इज़ a प्लस बी? 1, तो 1 का स्क्वायर करो, a माइनस बी का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर करो, 2 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये होगा 1 प्लस 49 इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये एडिशन 50, 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होगा 50 को, तो फिर क्या मिलेगा 25। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 25। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब इसी में फोर्थ नंबर का एक फॉर्मूला था, दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। तो इसमें भी हम वैसा ही स्टेप वैल्यूज पुटअप करेंगे। a प्लस बी का वैल्यू है 1 माइनस a माइनस बी का वैल्यू है 7, उसका स्क्वायर 4ab, 1 माइनस 49 4ab माइनस 48, इनका 1 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू 4ab। ये 4 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होगा, ab इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये हमारे एक्चुअली मेन क्वेश्चन है, या फिर मैं कहूँगा इनको हमें ज़्यादा यूज़ करना है, आइदर नेक्स्ट चैप्टर में भी हम यूज़ करेंगे इनको। ओके, तो इसी में हम और एक क्वेश्चन देखते हैं आगे, जैसे कि सपोज इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0.9 एंड ab इज इक्वल टू 0.36, तो फिर हमें फाइंड करना है a प्लस बी, अदरवाइज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। अब देखो a प्लस बी तो हमें पता नहीं है, तो हम वैसे ही लिखेंगे, a माइनस बी का वैल्यू हमें पता है 0.9 ब्रैकेट स्क्वायर, ये 4ab का वैल्यू है 0.36, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर 0.9 का स्क्वायर होगा 0.81, ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 6 2। ओके, तो फिर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और ये 0.81 राइट हैंड साइड में प्लस होगा। ओके, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो इनका एडिशन करते हैं हम, 5 8 एंड 4 12, दैट इज 2.25। तो फिर a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। ओके, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो दो आंसर की पॉसिबिलिटी है, ये 15 का स्क्वायर है लेकिन 2.25 होगा 1.5 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर हम प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ प्लस लिखा तो भी करेक्ट ही मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये सेकंड कैलकुलेशन हमें करना है। ओके, तो फैक्टराइजेशन का एक फॉर्मूला है जो अगले चैप्टर में आएगा, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो इजी होगा थोड़ा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके दो फैक्टर भी होते हैं,
दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ऑलराइट, तो व्हाट इज a प्लस बी? a प्लस बी का वैल्यू क्या है? ओके, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है ये हमें देखना है। तो a प्लस बी का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज़ 1.5 और a माइनस बी का वैल्यू है 0.9। तो इनका प्रोडक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें और एक आगे ट्राई करते हैं, जैसे कि थर्ड है, इफ a माइनस बी is equal to 4 and a plus b is equal to 6, then find a square plus b square and secondly a plus b तो है a into b। ओके, तो फिर अब इसमें हमें कौन से वैल्यूज पता है? a माइनस बी पता है हमें, a प्लस बी भी पता है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। देखो उन्हीं चार फॉर्मूले में से हम फॉर्मूलेज ले रहे हैं, इनका एडिशन होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो a प्लस बी का वैल्यू है 6, a माइनस बी का वैल्यू है 4, तो 2 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर इज 16, 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इनका एडिशन 52, 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा हमें 26। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ए बी। तो इसी में से एक फॉर्मूला था फोर्थ नंबर में, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस यूज़ किया राइट, अब यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा तो क्या आएगा 4ab। तो a प्लस बी का वैल्यू है 6 स्क्वायर, a माइनस बी का वैल्यू है 4 स्क्वायर, 4 इंटू ए बी दैट इज 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 4ab। तो इनका सब्सट्रैक्शन होगा 24ab। 4 डिवाइड करो तो ab का वैल्यू मिलेगा आपको 5। ओके, तो इसमें हम एक लास्ट और एक सॉल्व करते हैं। ओके, तो लास्ट और एक है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 5/2, तो फिर हमें फाइंड करना है फर्स्ट x माइनस वाई और सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो फिर पहला स्टेप लिखते हैं कि x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। देखो a b के फॉर्म में नहीं है, अब किसके फॉर्म में है? अब आपका फॉर्मूला है इंटू एक्स एंड वाई के फॉर्म में। तो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो मैंने x और y के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वैसे ही लिखा है, तो ये मिलेगा आपको 2 + 2 4xy। अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू है 7/2, उसका स्क्वायर, x माइनस वाई तो हमें पता नहीं है तो वैसे ही लिखेंगे 4 और ये होगा 5/2 xy का वैल्यू। अब 7/2 का स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये 2 और 4 सिंप्लीफाई करेगा तो आंसर आएगा 10। तो 49/4, ये 10 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 10, और ये एक्स माइनस वाई जो माइनस है राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो फिर इनका सब्सट्रैक्शन बनेगा 49, 4 इंटू 10 40, एलसीएम लिया हमने, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, तो इनका सब्सट्रैक्शन है 9/4 एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। तो फिर ये किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेना है हमें अब। ओके, तो स्क्वायर रूट लेना है, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, तो उसी का मतलब है आंसर आएगा 3/2। देखो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट लेने के बाद, लेकिन मैं सिंपल कर रहा हूँ उसको प्लस ही लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। तो मैंने पहले ही कहा कि ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो वैसे दो फैक्टर यहाँ पर बन रहे हैं। तो x प्लस बी का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 7/2, और ये दूसरा वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 3/2, तो इनका प्रोडक्ट होगा 21/4। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। ओके, तो ये सब सिंपल क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम आगे के वाले नेक्स्ट फॉर्मूले लेने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल बटन पे आइकॉन को क्लिक करो। ओके, थैंक यू।